गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या बेटा? ए मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2012 बाय गौरव वर्मा। गौरव वर्मा ने बेटा फर्स्ट मशीन परचेज की 10,000 की 1 अप्रैल 2012 को। इट वॉज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%। ऑन 1 अक्टूबर 2013 another machine was purchased for ₹20,000। 1 अक्टूबर 2013 को बेटा उसने और मशीन परचेज की 20,000 की। और 1 अप्रैल 2014 द मशीन बॉट ऑन 1 अप्रैल 2012 was sold for ₹8,500। 1 अप्रैल 14 को थर्ड ईयर में उसने क्या किया बेटा? जो मशीन 1 अप्रैल 2012 को परचेज की थी वो उसने 8,500 में बेच दी। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। लो जी बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मशीन परचेज की 10,000 की 1 अप्रैल 2012 को। 1 अप्रैल 2012 को क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट 10,000 टू बैंक अकाउंट। 1 अप्रैल 2012 को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000। और फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग कब होगी बोलो बेटा? 31 मार्च 2013 को पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। अगर कोई मशीन साल के बिगिनिंग में परचेज की हो तो उस पे हमेशा पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। बेटा लगा दो बाय डेप्रिसिएशन 10,000 का 10% हो गया 1,000। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बेटा कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस 1 इक्वल टू 9,000। बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस आ गया 9,000। अब बेटा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग सेकेंड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। सेकेंड ईयर में बेटा हमने एक और मशीन परचेज की है। ऑन 1 अक्टूबर 2013 अनदर मशीन वाज परचेज। 1 अक्टूबर 2013 को हमने एक और मशीन परचेज की है। टू बैंक अकाउंट 20,000 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे बेटा? टू बैंक अकाउंट 20,000। फिर सेकेंड ईयर बेटा कब खत्म होगा? 31 मार्च 2014 को क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन। फिर वही बात बेटा, ठीक है शाबाश। सेकंड मशीन हमने कब परचेज की? 1 अक्टूबर 13 को। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 14 को। तो सेकंड ईयर में दोनों मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगी, फर्स्ट पे भी सेकंड पे भी। अब फर्स्ट मशीन को सेकंड ईयर में तो बेचा नहीं गया तो नेचुरली इसको सेकंड ईयर में भी फुल ईयर यूज किया गया होगा, पूरा साल यूज किया गया होगा। तो इस पे बेटा पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 10,000 का 10% 1,000। सेकंड मशीन बेटा हमने कब परचेज की? 1 अक्टूबर 13 को। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 14 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सेकंड मशीन को हमने पहले साल कितने महीने यूज किया बेटा? 6 मंथ। परचेज कब की? 1 अक्टूबर 13 को। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 14 को। तो सेकंड मशीन को बेटा हमने पहले साल कितने मंथ यूज किया? 13-14 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस पे लगाएंगे बेटा 6 मंथ की डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 2, एक फर्स्ट मशीन पे एक सेकेंड मशीन पे। फर्स्ट मशीन को सेकेंड ईयर में नहीं बेचा गया, इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। 10,000 का 10% 1,000। सेकेंड मशीन हमने कब परचेज की? सेकेंड ईयर में। तो इस पे सेकेंड ईयर पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। परचेज कब किया? 1 अक्टूबर 13 को। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 14 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस पे बेटा 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 20,000 का 10% 2,000 इंटू 6/12
ये आ गया हमारा 1000, 1 और 1 2000 डेप्रिसिएशन आ गई सेकेंड ईयर में, 1000 फर्स्ट मशीन की और 1000 सेकेंड मशीन की। तो बेटा सेकेंड ईयर की अब हम टोटलिंग करेंगे। सेकेंड ईयर का टोटल कितना हो गया, 20 और 9 29,000, 29,000 में से 2000 माइनस कर देंगे। हमारा जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा बेटा 27,000। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हमारा थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 अप्रैल 2014 को इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000। अब बेटा थर्ड ईयर में हमने क्या किया, देखो बेटा ऑन 1 अप्रैल 14 यानी साल के शुरू में ही बिगिनिंग में द मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2012 वाज सोल्ड 8500। 1 अप्रैल 2014 को हमने क्या किया, जो मशीन 1 अप्रैल 2012 को परचेज की थी उसको 8500 में बेच दिया। कब बेचा, 1 अप्रैल 2014 को साल के थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हमने फर्स्ट मशीन को बेच दिया बाय बैंक अकाउंट 8500, फुल मशीन बेच दी। लास्ट वीडियो में 1/5 पार्ट बेचा था, उससे लास्ट वीडियो में 1/3 पार्ट बेचा था, इसमें सारी मशीन बेच दी हमने, फुल मशीन सेल कर दी 8500 में। तो इस मशीन को बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, देखो बेटा शाबाश। इसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, कौन सी मशीन बेची, फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन की डेट ऑफ परचेज लिखेंगे पहले। 1 अप्रैल 2012 को ये मशीन कितने की परचेज की थी, 10,000 की, ठीक है बेटा, और साल के शुरू में परचेज की थी तो पहले साल हमने इस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगाई, 10,000 का 10% आ गया जी 1000। फिर हमारा बैलेंस कितना बच गया, 9,000। सेकेंड ईयर में भी इसको फुल ईयर हमने यूज़ किया तो 10,000 का 10% फिर 1000 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन बेटा 10,000 पे ही लगानी है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे, ना कि 9,000 पे। सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन 10,000 पे ही लगेगी, फर्स्ट ईयर में भी 10,000 पे ही लगेगी, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। फर्स्ट ईयर में 10,000 का 10% 1000, सेकेंड ईयर में फिर 10,000 का 10% 1000। तो सेकेंड ईयर में बैलेंस कितना आ गया बेटा हमारा, थर्ड ईयर में 8,000। 1 अप्रैल 14 को हमारा बैलेंस आ गया 8,000 और मशीन बेची कब है, 1 अप्रैल 14 को, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। 8,000 की मशीन हमने 8500 में बेच दी, हमें 500 बेटा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, वेरी गुड, डेबिट साइड में। 1 अप्रैल 14 को टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 500। तो अब बेटा साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड क्या है, साल तो खत्म हो रहा है हमारा 31 मार्च 15 को, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, फर्स्ट मशीन हमने बेच दी, इसको छोड़ दो, सेकेंड मशीन पे फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगेगी, 20,000 का 10% 2,000, क्योंकि सेकेंड मशीन को थर्ड ईयर में सेल नहीं किया गया है बेटा। 20,000 का 10% 2,000, यहाँ 2,000 लगा दो, हमारा क्वेश्चन खत्म बेटा। अब क्या करेंगे, थर्ड ईयर का टोटल लगाएंगे। थर्ड ईयर का टोटल कितना हो गया, 27,500। 27,500 में से जो सेल की अमाउंट है 8,500 और बेटा जो साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाई है 2,000 को माइनस कर देंगे, हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 17,000। ठीक है बेटा, कुछ आया समझ, स्क्रीनशॉट लो, शाबाश, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी। ठीक है बेटा, इस वीडियो को ध्यान से देखो, यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू। सर